सपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। इनको 150 से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। ये जो भी कहना चाहे कह लो, 150 से एक ज्यादा नहीं आने वाली। किसने बनाया? सांसद शिक्षा सांसद शराब काय को उसका शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में क्या? इधर बात करो ना, डिबेट। हाँ, इधर डिबेट करो, इधर डिबेट करो। डिबेट में करता हूँ। शीला दीक्षित के राज में 250 ठेके थे, 850 प्लस है अब। क्यों है? चंदा लेने वाली और दूसरी चीज नहीं लेने वाली बीजेपी पार्टी वो नहीं बता। और बता दूं, सुनो कहता है नहीं बोलेंगे। इलेक्शन बॉन्ड में चंदा लिया था, बिप कंपनी से लिया था ना चंदा 250 करोड़ का, उनको वो नहीं पता होगा। चंदा लिया है, रिश्वत नहीं ली। कि उनकी फिल्म चल नहीं रही है। पहले दिन ही पहला शो भारतीय जनता पार्टी का फ्लॉप रहा। नहीं है, ये सबको पूछ सकते हैं, सबको जेल में ठूक सकते हैं, जो अच्छा कर रहा है उसको भी ठूक सकते हैं। इनका है ये सिस्टम। आप देख रहे हैं राष्ट्रवार्ता। देश में लोकसभा के चुनाव का पहला चरण समाप्त हो गया है। चुनाव के आगाज होने के बाद से अब दूसरे चरण की जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों पर शुरू हो गई हैं। बात करेंगे तैयारियों की, तो रैलियां की गई हैं यूपी में। मथुरा से बीजेपी की उम्मीदवार हेमा मालिनी के समर्थन में अमित शाह ने रैली की। जहां पर उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी के साथ साथ अखिलेश यादव जी को भी लपेट लिया। अमित शाह ने क्या कुछ कहा राहुल गांधी और अखिलेश यादव को लेकर? उन्होंने परिवारवाद का नाम लेते हुए राहुल गांधी को राहुल बाबा बोला, वही अखिलेश यादव को भी इन सब चीजों में लपेटते हुए क्या कुछ बोला, देखिए। पहले चरण का मतदान हो चुका है। मैं पहले चरण का परिणाम ब्रज वालों बताऊं आपको? क्या जानना है? जोर से बोलो, जानना है? मगर किसी को बताना मत, तो बताओ। पहले चरण में सपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। दूसरे चरण में भी यही यात्रा को आगे निकालकर उत्तर प्रदेश की जनता ने वृंदावन होते हुए काशी तक कमल को विजयी बनाना है, कमल को विजयी। अगर हम बात करें दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन ने अमरोहा में रैली की। ये रैली दानिश अली के समर्थन में थी, जो कि अमरोहा से इंडिया गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार है। उस रैली के दौरान राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव ने सत्ता पक्ष यानी सरकार के विरोध में जमकर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये देखिए जरा। अब सवाल उठता है, हमारा गठबंधन क्या करने जा रहा है? देखिए, ये जो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि इतनी सीटें आएंगी, उतनी सीटें आएंगी, मैं सीधा बता देता हूं आपको, इनको 150 से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। ये जो भी कहना चाहे कह लो, 150 से एक ज्यादा नहीं आने वाली। राहुल गांधी ने जहां पर सरकार की कमियों को आगे रखते हुए तमाम मुद्दों पर बात की। उन्होंने जहां बोला कि सरकार ने गरीबी और भुखमरी और बेरोजगारी पर काम नहीं किया, नारी सशक्तिकरण पर काम नहीं किया, ये सारे मुद्दे उनके मैनिफेस्टो में भी जारी किए गए हैं। इस रैली के दौरान अखिलेश यादव ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए बोला कि जो ये इलेक्शन हुआ है, पहले चरण का जो इलेक्शन समाप्त हुआ है, इससे साफ साफ जाहिर होता है कि 400 पार का नारा खत्म होने वाला है। यानी कि 400 का पार का नारा जो है ना, वो काम नहीं करेगा। अब इंडिया गठबंधन पीडीए के जरिए आ गया है। देखिए ये रिपोर्ट। ये चुनाव 2024 का चुनाव और इस जगह पर दिखाई दे रहा है कि ऐतिहासिक वोटों से दानिश अली जीत करके जा रहे हैं। इधर पहले चरण का चुनाव हमने आपने सबने देखा
और मैंने हर कार्यक्रम में, हर सभा में ये कहा कि इस बार पश्चिम की हवा जो चलेगी वो भारतीय जनता पार्टी का न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश में सफाया करेगी। और कल ही जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पहले चरण में ही पलट दिया। जो लोग कहते थे कि उनकी फिल्म चल नहीं रही है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं, पहले दिन ही पहला शो भारतीय जनता पार्टी का फ्लॉप रहा। और सुना आपने अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। अखिलेश यादव के साथ साझा रैली करते हुए राहुल गांधी ने भी बहुत कुछ कहा। उन्होंने सरकार पर सीधे निशाना साधते हुए कहा कि सरकार यानी कि बीजेपी तमाम मुद्दों पर काम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार यानी कि बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड का जरिए यानी चंदे के जरिए चुनाव लड़ रही है और उसके जरिए ही आगे आने की कोशिश कर रही है। इससे पहले अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सरकार जो है ना पीडीए के जरिए हार रही है, यानी कि दलित पिछड़े वर्ग के जरिए इंडिया गठबंधन आगे आ रही है। अखिलेश यादव के साथ साथ राहुल गांधी ने भी ये बयान दिया था कि जहां पर सरकार 400 के पार का आंकड़ा दे रही है, वो 400 पार क्या 150 सीटें भी नहीं लेके आ पाएगी। ये जो जुमले दिए थे वो गारंटी दे रहे हैं। इन्होंने कभी कोरोना भगाने के लिए ताली और थाली बजवाई थी। ये गारंटी नहीं, ये घंटी है इनकी। हमें इनकी गारंटी नहीं चाहिए। हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान में हमें गारंटी दी है वो संविधान की गारंटी चाहिए। और वो संविधान की गारंटी ही आपको अधिकार दिलाएगी। संविधान की गारंटी हमें आपको सम्मान दिलाएगी। इसलिए 2024 का चुनाव हमारे आपके भविष्य का तो है ही है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। तो इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर जब हम ग्राउंड रिपोर्ट पर उतरे तो आम जनता ने इन मुद्दों पर क्या कुछ कहा, देखिए। जैसे कान्हा साहब, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ ये कौन सी सरकार को लाना चाहते हैं। सबसे पहले आप कौन सी सरकार? मैं तो मोदी को लाना चाहता हूँ। ये कौन सी सरकार को लाना चाहते हैं? हम सबके हिंदुओं की एक श्रद्धा का विषय था, राम मंदिर बना, मुझे भी खुशी है। इसके अतिरिक्त राम मंदिर ठीक है, सीएए इम्प्लीमेंट करने जा रही है, ठीक है, 370 धारा टूटी, अच्छी बात है। चौथा काम तो बताओ यार, वो कहते हैं ना भूखे पेट भजन ना होए राम। किसने बनाया? सांसद शिक्षा सांसद शराब काय को उसका शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में क्या? इधर बात करो ना, डिबेट। हाँ, इधर डिबेट करो, इधर डिबेट करो। डिबेट में करता हूँ। शीला दीक्षित के राज में 250 ठेके थे, 850 प्लस है। अब क्यों है? चंदा लेने वाली और दूसरी चीज चंदा लेने वाली बीजेपी पार्टी वो नहीं बता और बता दूं। सुनो कहता है नहीं बोलेंगे। इलेक्शन बॉन्ड में चंदा लिया था बिप कंपनी ने से लिया था ना चंदा 250 करोड़ का, उनको वो नहीं पता होगा। चंदा लिया है, रिश्वत नहीं ली। वो जेल में डाला जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। तानाशाही, आप बोले ना, तानाशाही चल रही है, पूरी तानाशाही। गवर्नमेंट बदलनी चाहिए। नहीं है, ये सबको पूछ सकते हैं, सबको जेल में ठूक सकते हैं, जो अच्छा कर रहा है उसको भी ठूक सकते हैं। इनका है ये सिस्टम।